नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज की क्लास में मैं राजस्थान जीके के यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। ये सवाल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली। इस क्लास को एंड तक देखना। साथ में आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? मीठालाल व्यास, मगराम वेद, शिवशंकर गोपा, नेनूराम शर्मा। इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है नेनूराम शर्मा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? मोतीलाल तेजावत, अभिनव हरि, रामनारायण चौधरी, नेनूराम शर्मा। इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था। आप लोग अपना आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है नेनूराम शर्मा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नानाबाई खांट एवं कालीबाई भील का संबंध किस जिले से है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर या झालावाड़। इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि नानाबाई और कालीबाई भील का संबंध किस जिले से हैं। आप लोग अपना आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है डूंगरपुर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ पंडित परिवार में, किसान परिवार में, बंजारा परिवार में या जमींदार परिवार में। इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है यहाँ पर बंजारा परिवार, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। वागड़ के गांधी किस जिले में रहने वाले थे? आप सभी को बताना कि वागड़ के गांधी हैं किस जिले में रहने वाले थे? जयपुर, डूंगरपुर, उदयपुर या बांसवाड़ा। इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया डूंगरपुर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। बिजरोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक, बेंगू किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी, मीणा आंदोलन मोतीलाल तेजावत, भगत आंदोलन गुरु गोविंद गिरी। इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है। इनमें से कौन सा युग्म जो गलत दिया हुआ है, आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है मीणा आंदोलन मोतीलाल तेजावत, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, क्योंकि मोतीलाल तेजावत का संबंध एक ही आंदोलन से है। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? रामदास, मूल शंकर, नरेंद्रनाथ या भूप सिंह। इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया भूप सिंह, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह था। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ट्रेंच कमीशन संबंधित था, तो आप सभी को बताना है कि ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित था? अलवर किसान आंदोलन से, मेव किसान आंदोलन से, बेंगू किसान आंदोलन से या जाट किसान आंदोलन से। इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है बेंगू किसान आंदोलन, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया? अलवर, भरतपुर, करौली या बीकानेर। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया करौली, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। लांगुरिया गीत किस मंदिर पर गाया जाता है? केला देवी, चार भुजा, ब्रह्मा मंदिर या जीण माता। इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है केला देवी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पंडित जसराज का संबंध था मेवाती घराने से, जयपुर घराने से, डागर घराने से या अतरौली घराने से। तो आप सभी को बताना है कि पंडित जसराज का संबंध कौन से घराने से था। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है मेवाती घराने से, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे शांतिलाल चपलोत, नरोत्तम लाल जोशी, रामनिवास मिर्धा या श्रीमती सुमित्रा सिंह। इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है नरोत्तम लाल जोशी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजविलास की रचना किसने लिखी थी? कवि मान सिंह, हेम कवि, सूर्यमल मिश्रण या श्यामल दास।
इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है कवि मान सिंह, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किसका लेखक वीरबान था? वंश भास्कर, अभ्युदय, सूरज प्रकाश या राजरूपक? तो आप सभी को बताना है कि किसका लेखक वीरबान था। आप लोग अपने आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है राजरूपक, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? कवि कुशल लाभ, सूर्यमल मिश्र, जॉर्ज अब्राहम, जेम्स स्टोर? तो आप सभी को बताना कि राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है जॉर्ज अब्राहम, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है? रावण हत्ता, अलगोजा, मोरचंग या चंग? इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा तार से निर्मित वाद्य यंत्र है। आप लोग अपना आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है रावण हत्ता, वो एक तार से निर्मित वाद्य यंत्र है, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य है घूमर, गिदड़, घेर या तेरह ताली? तो आप सभी को बताना है कि शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य कौन सा है। आप लोग अपना आंसर जल्दी से बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है गिद्दड़ नृत्य, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? जम्मू, किशनगढ़, चाकसू या मांडल? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है मांडल, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? दीपावली, होली, मकर संक्रांति या रक्षाबंधन? तो आप सभी को बताना है कि गैर नृत्य कौन से त्योहार पर किया जाता है। आप लोग अपना आंसर जल्दी से बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने बी बताया होली, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, प्रसिद्ध घोटिया अंबा का मेला राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? सीकर, बांसवाड़ा, झालावाड़ या जालोर? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि घोटिया अंबा का मेला राजस्थान के कौन से जिले में बढ़ता है या फिर कौन से स्थान पर लगता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया बांसवाड़ा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं, शीतला माता, आवरी माता, शिकराय माता या नागनेची माता? इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है, जोधपुर के राठौड़ों की कौन सी देवी है जिसकी 18 भुजा हैं। आप लोग अपना आंसर जल्दी से बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया नागनेची माता, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, अलवर, अजमेर या जोधपुर? तो आप सभी को बताना है कि बाला किला राजस्थान के कौन से जिले में है। आप लोग अपना आंसर जल्दी से बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया अलवर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों के नेता होता है? भील, मीणा, गुर्जर या ग्रासिया? तो आप सभी को बताना कि गमेती कौन सी जनजाति का नेता होता है। आप लोग अपना आंसर जल्दी से बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है भील जनजाति, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों व अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक पसंद पारिस्थितिक व परंपराओं वाला वृक्ष है? नीम, पीपल, महुआ या खेजड़ी? इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है महुआ, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? सिटी पैलेस जयपुर, खेतड़ी झुंझुनू, हर्ष की पहाड़िया सीकर या लेक पैलेस उदयपुर? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है। आप लोग अपना आंसर जल्दी से बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है सिटी पैलेस जयपुर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जोगी महल स्थित है चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, लोहागढ़ या नाहरगढ़? तो आप सभी को बताना कि जोगी महल राजस्थान के कौन सी जिले में या कौन सी जगह पर स्थित है। आप लोग अपना आंसर जल्दी से बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है रणथंभौर, सवाई माधोपुर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है,
विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? कोटा के महाराजा भीम सिंह, बूंदी के महाराजा बहादुर सिंह, अलवर के महाराजा तेज सिंह ने, बांसवाड़ा के महाराजा चंद्रवीर सिंह ने। इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, बांसवाड़ा के महाराजा चंद्रवीर सिंह, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गौरी देवी जिस गायन शैली से संबंधित हैं, लंगा, मांड, तालबंदी या ठुमरी? इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि गौरी देवी कौन सी गायन शैली से संबंधित है। आप लोग अपना आंसर जल्दी से बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है, मांड गायन शैली, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक हैं कृष्णा आढ़ा, बख्तराम शाह, बांकीदास या नरोत्तम? इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है, बख्तराम शाह, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। यह आज का लास्ट सवाल है, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर या उदयपुर? तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान के कौन से जिले में मरु महोत्सव मनाया जाता है। आप लोग अपना आंसर जल्दी से बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, जैसलमेर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। थार मरुस्थल आपके बाड़मेर जिले में मनाया जाता है और ऊंट महोत्सव आपके बीकानेर जिले में मनाया जाता है। आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना। एंड आज के लिए बस इतना ही गाइस, मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।